जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीखेंगे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 3685 में इकाई का अंक निकालना हो तो कौन सा होगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इकाई का अंक इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए संख्याएं दशमलव में हो तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इकाई का अंक हो जाएगा 6। जो भी दशमलव के पहले संख्या होगी वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो इकाई का अंक आ जाएगा 6। जैसे मान लीजिए प्लस में संख्याएं दे रखी हो, अगर इसमें हमें इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? जो इकाई वाली संख्या है इन्हीं को हम जोड़ देंगे, बस हो गया, वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा? 8 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? जो इकाई वाली संख्या है उनको हम जोड़ लेंगे। तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12। अब 12 में इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्याएं गुणे में दे रखा हो, अगर हमको इसमें इकाई का अंक निकालना तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। जो इकाई वाली संख्या है इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, बस हो गया। तो 2 को गुणा 4 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 8, बस हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? जो इकाई वाली संख्या है उनका हम गुणा करा देंगे, बस हो गया। तो 5 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 5 एकम 5। 5 का गुणा 6 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30। अब 30 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। मान लीजिए हमें इसमें इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? देखिए 1 से लेकर के 99 तक संख्याएं गुणे में दे रखा है, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? देखिए जैसे 1 का गुणा हम 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 2। 2 का गुणा 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 6। 6 का गुणा 4 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 6 चौको 24। 24 में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो 4 हो जाएगा। 4 का गुणा हम 5 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 20। तो 20 में इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा? 0। अब 0 का गुणा चाहे जिस भी संख्या में हम गुणा कराएंगे हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकाला तो क्या करेंगे? जो इकाई वाले अंक है उनको हम गुणा कर देंगे और फिर जोड़ देंगे। 3 का गुणा हम 6 में कराएंगे कितना आ जाएगा? तो 18 हो जाएगा। 18 में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो 8 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12। 12 में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो 2 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। 10 में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो 0 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। अब जैसे मान लीजिए 5 घात 34 में हमें इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। जो घात दे रखा है उसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से अगर हम 34 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। शेष फल कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। तो 5 की घात हम लिखेंगे 2। 5 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25। 25 में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो 5 हो जाएगा। तो 5 इकाई का अंक हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की घात 16 में इकाई का अंक हमें निकालना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। 4 से हम अगर 16 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 से अगर काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। शेष फल कितना आएगा? तो 0 आएगा। तो घात में हमेशा 4 लिखना है। 0 आएगा शेष फल, तो क्या लिखेंगे? घात में 4 लिखना है। तो 2 की घात कितना आ जाएगा? 4। अगर हम 2 का 4 बार गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। तो 2 की घात 16 में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो 6 होगा। 2 की घात 613 प्लस में 3 की घात 708 में इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। जो लास्ट वाला 2 अंक है उसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से अगर हम 13 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 3 12। शेष फल कितना बचेगा? तो बचेगा 1। तो 2 की घात हो जाएगा 1। इसमें लास्ट में 2 अंक में 4 से भाग देना है। तो 4 से अगर हम भाग देंगे 8 में तो 4 दूनी 8। तो पूरा पूरा कट जाएगा। शेष फल कितना बचेगा? 0। तो 3 की घात कितना आ जाएगा? 4। जब भी शेष फल 0 आएगा तो घात में क्या लिखना है? 4 लिखना है। तो 2 की घात 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 की घात 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 81। 81 में इकाई का अंक कौन सा होगा? तो 1 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 234 की घात 6 में इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 4 हो, उसकी पावर में अगर सम संख्या हो तो हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या होगी तो हमेशा क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर घात में सम संख्या रहेगी तो 6 आएगा। अगर घात में विषम संख्या रहेगी तो 4 आएगा। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 6। 3124 की घात 107 में इकाई का अंक निकालना तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। 3124 में इकाई का अंक क्या है? 4 है और इसकी पावर में विषम संख्या है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यानी इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। अगर सम संख्या होती तो 6 आता, अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए, अगर हमको इसमें इकाई अंक निकालना तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 224 में इकाई अंक कितना है, तो 4 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। 318 में इकाई अंक कितना है, 8 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। 998 में इकाई अंक कितना है, 8 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। अब कुछ नहीं करना है, जो घात दे रखा है उसमें हम अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसको हम यहाँ घात में लिख लेंगे। 4 से अगर हम 30 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4 सत्ते 28, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम 13 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, शेष कितना बचेगा, 1। अगर 33 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो 4 8 32, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 4 की घात 2 करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16। 8 की घात 1 करेंगे तो आ जाएगा 8 एकम 8। 8 की घात 1 करेंगे तो आ जाएगा 8 एकम 8। 16 का गुणा अगर हम 8 में कराएंगे तो आ जाएगा 16 8 128 और माइनस में हो जाएगा 8। 128 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 में इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, चाहे जितनी पावर हो वही संख्या आएगी। कहने का मतलब है 0 1 5 6 किसी भी संख्या की इकाई का अंक हो, चाहे जितनी बड़ी पावर हो, उसका इकाई का अंक हमेशा वही संख्या ही आएगी। जैसे मान लीजिए 3885 की घात 388 लिखा हुआ है, इसमें इकाई का अंक कितना है, तो 5 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, यही संख्या ही आएगी। अब जैसे मान लीजिए 6886 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, इसकी घात कितना है, 332। चाहे जितनी बड़ी पावर रहे, अगर लास्ट में इकाई का अंक 6 है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। 36 से 31 की घात 502 है, इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो यही एक हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 7680 की घात 899 है, इसमें इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चाहे जितनी बड़ी पावर दे रखा हो, 0 1 5 6 अगर इकाई का अंक है तो उसका इकाई का अंक वही संख्या आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।